और हरियाणा समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मीट, मुर्गा और अंडों पर अगले 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने यह फैसला हरियाणा की ओर से पोल्ट्री पदार्थों और अंडों को पंजाब में डंप करने की सूचना के तहत लिया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय बन गया है। ये करीब कुछ दिन पहले ही ये मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें करीब 1 लाख मुर्गे और उनके चूजों की मौत हो गई है। बता दें कि मुर्गियों के रहस्यमय तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हो गया था, जिसके बाद से करीब 1 लाख मुर्गियां अब तक अपनी जान गंवा चुकी हैं। 1 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है और इसी को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई तरह की रोक टोक लगा दी गई है। काफी चीजें इससे प्रभावित जरूर हो रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है, जिस कारण कई तरह के एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब सरकार ने भी निर्णय लिया है कि अब कुछ दिनों तक बाहरी राज्यों से जो मीट और अंडे वगैरह आया करते थे उन पर प्रतिबंध रहेगा। ये निर्णय पंजाब सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि सूचना मिली थी कि हरियाणा की ओर से जो पोल्ट्री पदार्थ हैं, जो अंडे हैं, उन्हें पंजाब की ओर डंप किया जा रहा था, जिसके बाद ही ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता भानु प्रकाश नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु, पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 7 दिनों तक बाहरी राज्यों से जो मीट, जो अंडे हैं, उनकी सप्लाई की जाती थी उस पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि खासा असर इसका व्यवसाय पर जरूर पड़ रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राज्य कई इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। भानु, तो अब हरियाणा में इस तरह से बर्ड फ्लू का ज्यादा खतरा बढ़ गया है जी, उसको देखते हुए अब तमाम स्थानों पर जो है अलर्ट किया गया है और जो बर्ड फ्लू का खतरा है उसको देखते हुए सभी जगह पर अलर्ट करते हुए सभी जो मीट और अंडा है उस पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात के साथ में जी, जो वन विभाग है और पशुपालन विभाग है वो अपना एक सामंजस्य तय करके जो अपनी बातचीत करके जो है तो खतरे को जो है कम करने की बात कर रहा है जी, और हर तरह से जो है एहतियात करते जा रहे हैं इस तरह से इस पर जो है काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक किसी भी इंसान में इसका जो है संक्रमण नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, यहाँ पे शुक्रवार को 5 जगह पर कौवे जो है मरे हुए मिले थे, जी, जिसके बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग ने सैंपल जांच के लिए बाहर भेजते हैं भोपाल में। जो यहाँ के जीएफओ हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने कल बातचीत करते हुए बताया था कि केस में भी 2 जगह कौवे मरे हुए मिले हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे अलर्ट किया गया है कि हर तरह से अगर अच्छी कोई तरह का जो पशु पक्षी जो है फंसे हुए मिलते हैं तो उसकी जो है टेस्टिंग करके लगातार जो है अलर्ट मोड पे वन विभाग और पशुपालन विभाग दिखाई देता है। जी, बिल्कुल भानु, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अब बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। पंजाब से बात करें, हरियाणा से बात करें, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी डिप्टी सीएम की ओर से बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े एहतियात बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी कि हर राज्य अपनी ओर से पूरी तरह से इस बीच अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में भी अलर्ट मोड पर जरूर प्रशासन है ताकि बर्ड फ्लू की रोकथाम हो सके। इसके साथ ही राहत की बात आपने भी बताई कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंसान में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि इंसान अभी इस बीमारी से कहीं ना कहीं महफूज जरूर है। इसके साथ ही भानु, आपने बताया कि सैंपल भेजे जा चुके हैं। कब तक सैंपल रिपोर्ट आ सकती है, जिसके बाद किस तरह के निर्णय आगे लिए जाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। भानु, देहरादून और ऋषिकेश के बाद जो है अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो कोटद्वार में भी जो है कई 2-3 स्थानों पर जो है 3 कौवे जो है पाए गए हैं और उस पर जो है प्रशासन की टीम ने जाकर के उनके भी सैंपल लिए। तो सैंपलों की अगर बात की जाए तो सैंपलों में कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है जी, और उसके बाद अगर इनमें पुष्टि पाई जाती है तो और भी कड़क नियम जो है यहाँ पर लागू किए जाएंगे। अलर्ट मोड पे वैसे भी सरकार यहाँ पे है और वन विभाग और पशुपालन विभाग तमाम जो सरकारी पोर्टें हैं और प्राइवेट पोर्टें हैं उन पर कड़ाई से नजर रखी हुई है। अगर किसी प्रकार की कोई तरह की घटना होती है या मुर्गियों के या तमाम जो पक्षी है उनके मरने की अगर कोई सूचना आती है तो तत्काल प्रभाव से जो है इनका सैंपल भेज दिए जाते हैं और इनको जो है मिट्टी में दफना दिया जाता है ताकि
प्रकार का कोई संक्रमण न फैल पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद भानु तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में तो अहम बैठक का भी आयोजन हो चुका है, सचिवालय में एक अहम बैठक हुई है। इसके बाद डिप्टी सीएम की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी तरह से बर्ड फ्लू की रोकथाम राजधानी में जरूर हो, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात जरूर बरते जाए। तो क्या कुछ निर्णय दिल्ली में लिए गए हैं, किस तरह की पाबंदी दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर देखने को मिलेगी और किस तरह से रोकथाम इसकी की जा रही है? गजेंद्र, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके कार्यालय से जानकारी दी गई है कि इकट्ठा किए गए सभी सैंपलों को पालम की एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। 9 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग स्थायी और आईसीआर भोपाल और जालंधर की एक प्रयोगशाला में भेजने की प्रस्तुति की गई है। हालांकि लगातार जैसा देखा जा रहा है कि अलग अलग पार्कों से अब तेजी से ये खबर आ रही है कि जो कौए हैं उनके मरने की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे में जो है बर्ड फ्लू के जो प्रकोप है वो मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में सबसे पहले 17 कौओं के मरने से शुरू हुआ था। उधर द्वारका और है 16 कौवे मरे हुए मिले। फिर उसके बाद अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार के विकास विभाग के ने तीनों जगहों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। मयूर विहार में जो लोगों के बीच इसका खौफ जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने जो है सैर करने से अपना किनारा कर लिया है। जी गजेंद्र, इसके साथ ही लोगों में डर जरूर बना हुआ है। इसके साथ ही व्यवसायियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए खासी दिक्कतें इस बीच सामने आ गई। पहले तो कोरोना की मार, उसके बाद अब बर्ड फ्लू, यानी कि दोहरी मार से इस वक्त अगर हम जो चिकन का व्यापार करते हैं, जो अंडे का व्यापार करते हैं, उन व्यवसायी की बात करें तो उनके लिए खासी दिक्कतें बढ़ गई हैं। दोहरी मार इस वक्त वो झेल रहे हैं। ऐसे में किस तरह से ओवरकम वो कर पाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर पाबंदी लग चुकी है, जिस कारण जो उनका बिजनेस है वो 50% के करीब नीचे चला गया है। गजेंद्र जी बिल्कुल, मैं जानकारी देना चाहूंगा। राजधानी में बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसमें मीट, मुर्गे और अंडे की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएट के जो महासचिव हैं इशारत कुरैशी ने कहा कि बर्ड ग्राहकों में मांस खरीदने के प्रति डर है। उन्होंने बताया कि 200 रुपए किलो वाला चिकन अब 150 में मिल रहा है और इसमें और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे जो पोल्ट्री मार्केट को नुकसान हो रहा है। कुरैशी ने बताया कि ग्राहकों को मतलब विश्वास नहीं है, अब विश्वास उनका जो है वो डगमगाने लगा है। ऐसे में एसोसिएशन ने करीब 6000 लाइसेंस दुकानों को दिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दुकानों को साफ रखने समेत अन्य प्रावधान लागू करने की उनको जरूरी बोला है कि इनको जरूर करें। जैसे साफ सफाई रखें, छिड़काव रखें, कीटनाशक छिड़काव रखें और लोगों को थोड़ा सा सतर्क करें कि अगर आपको मांस खाना है तो थोड़ा ज्यादा भून के खाएं। लेकिन जो अभी आ चुका है उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि सैंपल भी लिए जा रहे हैं दुकानों से, अलग अलग सैंपल सरकार ले रही है और उसको आगे भेज रही है। वहीं निर्माण विहार स्थित दुकानदार जो है उनसे एक बार बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू की वजह से लोगों ने चिकन से दूरी बनाने के कारण व्यापार में करीब 90% की गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।